एक गांव में सुंदर नाम का एक आदमी अपने बेटे मनोहर के साथ रहता था। कुछ समय पहले सुंदर की पत्नी का देहांत हो गया था। अब सुंदर पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपने बेटे को ही संभालता था। मनोहर एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ता था। सुंदर घर का सारा काम करता था और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर जलेबी बनाकर बेचा करता था। मनोहर की क्लास में शक्ति नाम का एक लड़का पढ़ता था। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शक्ति हमेशा खुश रहता था और हमेशा मनोहर को चिढ़ाता रहता था। मनोहर पढ़ाई में बहुत होशियार था। शक्ति, पढ़ाई में ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। अरे अपने फ्रेंड मनोहर को ही देखो, कम से कम इसी से कुछ सीख ले लो। इसकी तो माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितना होशियार है। ठीक है सर, आगे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा। सभी बच्चे जोर जोर से क्लास में हंसने लगते हैं। आज इस जलेबी वाले की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस जलेबी वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इससे तो बदला लेकर ही रहूंगा। अगले दिन मनोहर स्कूल पहुंचता है। क्लास के रास्ते में शक्ति अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। जब मनोहर अपनी क्लास में जा रहा होता है तब शक्ति उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तभी मनोहर बोलता है, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से करूंगा। अबे जा बे, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरा है। दोस्तों, तुम ही लोग बताओ, क्या मैंने इस जलेबी वाले को कोई धक्का दिया है क्या? नहीं, तुमने कोई धक्का नहीं दिया। सुना तुमने, मैंने किसी को कोई धक्का नहीं दिया। अब तुम जिससे चाहो उससे बता सकते हो, तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। सभी बच्चे मनोहर की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्या घूर रहा है बे, मुझे खाएगा क्या? गुस्से में मनोहर वहाँ से चला जाता है। अरे देखो तो, इस जलेबी वाले को कितनी अकड़ बड़ी पड़ी है इसमें, जबकि इसका बाप ठेलों पर जलेबियाँ बेचता फिरता है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसकी अकल तो निकालनी ही पड़ेगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका ना, तो मेरा नाम भी शक्ति नहीं। अगले हफ्ते शक्ति का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत अच्छी सजावट हो रखी थी। हैप्पी बर्थडे मेरे राजा बेटा। थैंक यू पापा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू मम्मा। वाह, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने डैड। थैंक यू डैड, मुझे ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी आयोजित करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम जितने चाहो उतने दोस्तों को बुला सकते हो। शक्ति अपने स्कूल जाता है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरे बर्थडे की पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी लोग आज शाम को मेरी पार्टी में जरूर आना। और सुन जलेबी वाले, तू भी जरूर आना, ठीक है? शक्ति, मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, जरा थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आना, अपनी ना सही कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना। शाम को मनोहर अच्छे से तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाता है। वाह, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या हुआ बे जलेबी वाले, ऐसी पार्टी को देखकर आँख फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या तूने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गए हो तो अच्छे से खाना खाकर जाना। और हाँ, तुम जो गिफ्ट लेकर आए हो ना, उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीबों से गिफ्ट लेने का कोई शौक नहीं। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आए होंगे तुम मेरे लिए। इतना कहकर शक्ति वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। शक्ति केक लेकर मनोहर के पास जाता है। मनोहर, ये लो केक खाओ। मनोहर केक लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, किंतु शक्ति जानबूझकर केक को जमीन पर गिरा देता है। अरे यार, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इसे जल्दी से नीचे से ही उठा के खा लो। बस करो शक्ति, भले ही मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे गिरा हुआ गंदा केक खाऊंगा। चिल्ला मत जलेबी वाले के लौंडे, आज मेरा जन्मदिन है। तूने अपने जन्मदिन पर कभी मुझे एक टॉफी तक नहीं खिलाई है और मुझसे उम्मीद करता है कि मैं तुझे इतना महंगा केक खिलाऊं। ये बेइज्जती तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। देखना, एक दिन मैं अपना जन्मदिन बनाऊंगा और तुझसे भी अच्छा और बड़ा केक मंगाऊंगा।
तुम भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद देख लेना मेरा बड़ा सा केक। अबे तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में मनोहर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नया सूट लाकर दोगे? मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि मेरे पापा भी किसी से कम नहीं है। आप मेरे लिए एक केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सा केक और एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद। जलेबी वाले, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? और हाँ, तुझे अपनी वो शर्त भी याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे पिताजी को एक बहुत सारी जलेबियों का ऑर्डर मिला है। इसके बाद मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा केक लेके आएंगे। शाम को तुम सभी आना और केक खा कर जाना। मनोहर के पिता महेश बहुत सारी जलेबियां बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन जलेबी लेने वाला मालिक और कोई नहीं बल्कि शक्ति का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या जलेबियों का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उस गंदे आदमी से जलेबियां मत लो। वो बहुत ही गंदी जलेबियां बनाता है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। तभी महेश जलेबियां लेकर आता है। ये लीजिए साहब, आपकी जलेबियों का ऑर्डर, और आप मुझे मेरी जलेबियों के पैसे दे दो साहब। ले जाओ अपनी ये घटिया क्वालिटी की जलेबियाँ। मैं ऐसी बकवास जलेबियाँ नहीं खाता हूँ। मैं महंगी और बड़े रेस्टोरेंटों की जलेबियाँ खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और एक अच्छा सा सूट लेकर जाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। कुछ तो रहम करो मेरे मालिक। अरे जा, चला जा चुपचाप यहाँ से, नहीं तो अपने चौकीदारों को बुलाकर तेरी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा महेश अपनी जलेबी की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपने बेटे की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर जलेबियाँ बेच लेता हूँ। जलेबी ले लो, गरम गरम जलेबी, मीठी और स्वादिष्ट जलेबी ले लो। तभी वहाँ अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। महेश की सारी जलेबियाँ पानी में भीग जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी जलेबियों में तो पानी भर गया है। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? महेश वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां से एक परी उड़कर गुजर रही होती है। जलेबियों की खुशबू को सूंघकर परी वहां पर रुक जाती है। अरे वाह भैया, इन जलेबियों से तो बहुत अच्छी ही खुशबू आ रही है। मेरा मन तो इन सबको खाने का कर रहा है। लाओ भैया, ये सारी जलेबियां मुझे दे दो, मैं इनको सभी परियों को खिलाऊंगी। परंतु परी जी, ये सारी जलेबियां तो खराब हो चुकी हैं, अब ये खाने लायक नहीं बची हैं। कोई बात नहीं भैया, मेरे परिलोक में बहुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों से मैं इन्हें ठीक करके सभी को खिला दूंगी। लाओ फटाफट से मुझे इन जलेबियों को दे दो। खुशी खुशी महेश परी को वो सारी जलेबियां दे देता है। थैंक यू सो मच भैया, लेकिन तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? महेश परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से हीरे और सोने के 2 केक प्रकट करती है। ये लो भैया, ये हीरे का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और वहीं ये सोने का केक बहुत सारे धन दौलत देगा तुम्हें। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म जलेबियां खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। ए जादुई हीरे के केक, मेरे बेटे के लिए एक सुंदर सा सूट दे दो। महेश की बात कहते ही वहां पर नया सूट प्रकट होता है। हीरे और सोने के केक और उस ड्रेस को लेकर महेश अपने बेटे के पास जाता है। मनोहर ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। मनोहर के सभी दोस्त पार्टी में आए हुए होते हैं और शक्ति भी आया हुआ होता है। सभी मनोहर के हीरे और सोने के केक को देखकर हैरान रह जाते हैं। मनोहर खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।